रात बीत चुकी थी। उजाले की पहली किरणें धरती पर उतरने ही वाली थीं, लेकिन गांव की एक कुटिया में संत रविदास जी किसी अजीब सी गहरी बात को समझ रहे थे। बाहर एक औरत रोज की तरह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाने की तैयारी कर रही थी, पर आज संत रविदास जी ने उसे रोक लिया। क्यों? क्या साधारण सा काम भी कभी किसी के भाग्य को बिगाड़ सकता है? क्या सुबह के समय झाड़ू लगाना किसी छिपी हुई ऊर्जा को नष्ट करता है? आखिर ऐसा क्या रहस्य था कि संत रविदास जी खुद हस्तक्षेप करने आ गए? इस प्रश्न का उत्तर एक पूरी शिक्षा में छिपा है, और वही शिक्षा तुम्हें इस कहानी में वाराणसी से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण और यहाँ की हवा तक में एक तरह की पवित्रता थी। इस गांव में एक गरीब विधवा रहती थी, लीलाबाई। उसका कोई सहारा नहीं था, बस एक छोटी सी कुटिया और रोज मेहनत करके पेट भरने का जज्बा ही उसका धन था। लीलाबाई की आदत थी कि वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठती और दरवाजे के सामने झाड़ू लगाकर घर के आसपास की धूल मिटा देती। उसकी सोच थी सुबह सुबह सफाई करने से घर में लक्ष्मी आती है। पर गांव के बुजुर्ग कई बार उसे समझाते, बहू इतनी सुबह झाड़ू मत लगाया कर, लेकिन वह हंसकर कह देती, अरे इससे क्या होगा, सफाई करना तो अच्छी बात है। गांव वाले भी ज्यादा कुछ न कहते, पर अंदर ही अंदर उन्हें लगता था कि उसके जीवन में लगातार आ रही परेशानियों का एक कारण यह भी हो सकता है। इसी गांव में संत रविदास जी कभी कभी भ्रमण करने आते थे। गांव वाले उन्हें बेहद सम्मान देते, उनकी बातों को सत्य मानते, क्योंकि उनकी वाणी में अनुभव था, ज्ञान था और प्रेम भी। एक दिन सुबह सुबह जब आसमान में नीली रेखा उभर रही थी, गांव वाले अपने काम में लग रहे थे। उसी समय संत रविदास जी गांव में प्रवेश कर रहे थे। वह अत्यंत शांत भाव से मन में भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा लीलाबाई अपने आंगन में झाड़ू लगा रही है। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे वह कुछ हटाना चाह रही हो, कुछ जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। संत रविदास जी ने नर्म आवाज में पुकारा, लीलाबाई रोक दे हाथ, इस समय झाड़ू नहीं। लीलाबाई चौंक गई। उसने झाड़ू रोक ली और हड़बड़ाकर बोली, गुरुजी मैंने क्या गलती कर दी? हर दिन तो यही करती हूं। संत मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने पूछा गलती क्या? गलती नहीं, पर नुकसान जरूर हो रहा है, और तू जान भी नहीं पा रही। लीलाबाई ने झाड़ू एक तरफ रख दी और बोली, गुरुजी सुबह सफाई रखना तो अच्छी बात है, फिर यह नुकसान कैसा? संत रविदास जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, सोना सुबह का समय साधारण नहीं होता। यह वह समय है जब प्रकृति खुद घर पर आशीर्वाद बरसाती है। हर घर में 3 प्रकार की ऊर्जा आती है। 1 देवी ऊर्जा समृद्धि देने वाली, 2 प्राण ऊर्जा जीवन शक्ति देने वाली, 3 शांति ऊर्जा मन को स्थिर रखने वाली। ये तीनों ऊर्जाएं सूर्योदय से कुछ समय पहले घर में प्रवेश करती हैं, और उसी समय झाड़ू लगाने से तू इन ऊर्जाओं को खुद ही बाहर कर देती है। लीलाबाई चौंक गई। गुरुजी ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो कभी सुना नहीं। संत मुस्कुराए, सुना नहीं पर महसूस तो किया होगा। लीलाबाई ने सोचते सचते जवाब दिया, गुरुजी सच कहूं तो मेरी जितनी मेहनत होती है उतना फल नहीं मिलता। मेरे घर की गरीबी कभी खत्म नहीं होती, मन में बेचैनी रहती है। क्या यह उसी का कारण? संत रविदास जी ने सिर हिलाया। हाँ सोना, तूने खुद ही अपने घर की दहलीज से बरकत को बाहर कर दिया है। सुबह का समय घर को खाली करने का नहीं, ऊर्जा को संजोने का समय है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे किसी पेड़ पर सुबह ओस की बूंदें गिरती हैं जो पौधे को पोषण देती हैं। अगर उसी समय कोई सारी ओस को पच दे तो पौधा कमजोर हो जाता है। ठीक वैसे ही सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच घर पर ईश्वरीय बरकत आती है, लेकिन झाड़ू यानी हवा का तेज बहाव जैसा काम करने से वह बरकत वापस लौट जाती है। लीलाबाई को बात समझ तो आ रही थी, पर उसने पूछा, गुरुजी लेकिन मैं क्या करूं? मेरा घर छोटा है, कूड़ा भी जमा हो जाता है। फिर सफाई कब करनी चाहिए? संत ने जवाब दिया, सूर्योदय के बाद जब धूप निकल आए। धूप वह शक्ति है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को खुद जला देती है। उस समय झाड़ू लगाने से ना तो बरकत भागती है और ना ही कोई दोष लगता है। लीलाबाई धीरे से बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वह बोली, गुरुजी मेरे जीवन में इतनी कठिनाई आई, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी एक छोटी आदत इसका कारण हो सकती है। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, आदतें छोटी नहीं होती, सोना छोटी आदतें ही मिलकर अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य बनाती हैं। तू आज से झाड़ू सूरज निकलने के बाद ही लगाना,
फिर देख तेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लीलाबाई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुजी, आज से मैं आपकी बात मानूंगी। कृपया मुझे इसकी पूरी शिक्षा समझाइए कि सुबह झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा, पूरी शिक्षा दूंगा, पर एक एक करके हर बात का अपना समय होता है। आज तू केवल इतना जान, सुबह की ऊर्जा को झाड़ू से मिटाया नहीं जाता, बल्कि संभाला जाता है। संत का इतना कहना था कि लीलाबाई के मन में गहरी श्रद्धा उतर गई। उसे लगा कि अब उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, और इसी के साथ शिक्षा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन अभी बहुत कुछ बचा था। संत रविदास जी ने जो रहस्य बताए वे और भी गहरे थे, जो तुम अगले भागों में जानोगे। ऊर्जा का रहस्य और संत रविदास जी की शिक्षा। लीलाबाई पूरे दिन संत रविदास जी के शब्दों को मन ही मन दोहराती रही। सुबह की ऊर्जा को झाड़ू से नहीं मिटाया जाता, संभाला जाता है। ये वाक्य उसके भीतर गूंजते रहे। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी आई थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। अगली सुबह संत का संदेश। सूरज की पहली किरण गांव में फैली ही थी कि गांव वाले संत रविदास जी की कुटिया के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोग जानते थे कि आज वह कोई महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले हैं। कई बार ऐसा हुआ था कि उनकी एक बात से ही किसी के जीवन का रास्ता बदल गया था। लीलाबाई भी वहां पहुंच गई। उसके चेहरे Arizona Semano, nearly in the Wawari, is she der could kick Sanon, derm, Neon and the Forest Sanon, Ninayu and the Nui one sir, Sir the Mayor Mani Yernan, Kernain Sani, Neighbor Ananaman, Sir Yer, Norman a Surin, Surin, working in them. In a shorty naking in the Nori, second Irakur, Suri can it stern the urine, can it tea the nana, which hit them dirty them. Man, or shat shadow sharinadin, but a down arena, the maana man, Canada 191 men on, Gobinayer man, Exever man in mana, Ikinanane, Fujtoinana, Bekananam, it dinanam, Nature nan windam, Ikinanamanan, Ikwakan, Gadadonam, Nanais. पर उत्सुकता भी थी और एक तरह की शर्म भी, क्योंकि उसे लगा कि वह इतनी बड़ी गलती पहली बार जान पाए। संत ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। सोना, आज बताता हूं कि सुबह झाड़ू लगाने से घर की किस प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है और क्यों यह समय बेहद पवित्र माना गया है। गांव वालों ने ध्यान से बैठने के लिए जगह बनाई। सन्नाटा छा गया। केवल पक्षियों की आवाजें थीं और रविदास जी की शांत वाणी। सुबह की 3 पवित्र ऊर्जा। संत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय भगवान द्वारा दिया गया प्राणदान का समय है। यह समय पूरी धरती पर 3 दिव्य ऊर्जाएं फैलाता है। एक लक्ष्मी ऊर्जा जो घर में बरकत भरती है। यह ऊर्जा बहुत नाजुक होती है। यह घर के शांत वातावरण में ही प्रवेश करती है। इसलिए सुबह यदि घर में झाड़ू की आवाज, धूल उड़ना, अशांति या तेज हलचल हो तो यह ऊर्जा तुरंत वापस लौट जाती है। संत बोले, बरकत का अर्थ केवल धन नहीं, शांति, प्रेम, सुख, ये सभी लक्ष्मी के रूप हैं। सुबह झाड़ू का तेज बहाव इस ऊर्जा को बाहर कर देता है। लीलाबाई धीरे धीरे समझ रही थी कि उसकी जिंदगी में लगातार तन्हाली क्यों बनी रही। 2 प्राण ऊर्जा जो व्यक्ति के विचार और शरीर को मजबूत करती है। संत ने आगे कहा, सुबह की इस ऊर्जा का काम है मन और शरीर को शक्ति देना, पर झाड़ू लगाने से जो धूल उड़ती है वह इस ऊर्जा को बाधित कर देती है। विशेषकर गरीब और थके हुए व्यक्ति को यह ऊर्जा बहुत सहारा देती है। यह सुनकर गांव के कई लोग सोच में पड़ गए। वे महसूस कर रहे थे कि कई बार सुबह सुबह झाड़ू के बाद मन बेचैन या भारी क्यों लगता है। 3 शांति ऊर्जा जो तनाव हटाकर मन को स्थिर करती है। संत ने कहा, इस समय मन सबसे अधिक शांत होता है और अगर यही समय झाड़ू लगाते हुए बीत जाए तो तुम मन की शांति, स्थिरता और सकारात्मकता को खुद ही समाप्त कर देते हो। फिर दिन भर बेचैनी बनी रहती है। लीलाबाई की आंखें नम हो गईं।
अब उसे एहसास हो रहा था कि वह अनजाने में कितना बड़ा नुकसान कर रही थी। सोना, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां क्यों आई? संत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोना, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी गरीबी किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन नहीं। कुछ आदतें भी कर्म बन जाती हैं, और सुबह झाड़ू लगाना उन्हीं गलत आदतों में से एक थी। तूने बरकत को आने से पहले ही लौटा दिया था। गांव में खामोशी फैल गई। सभी लोग बड़ी गहराई से समझ रहे थे कि संत वास्तव में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। झाड़ू क्या प्रतीक है? संत रविदास जी ने जमीन पर एक रेखा खींचकर कहा, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, यह हवा के तेज बहाव जैसा प्रभाव पैदा करता है, और ऊर्जा हवा से ही चलती है। जीवन की अच्छी ऊर्जा बेहद कोमल होती है, थोड़ी सी भी हलचल से बाहर निकल जाती है। फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे दीपक की लौ हल्की सी हवा से बुझ जाती है, वैसे ही सुबह की ऊर्जा झाड़ू से उड़ जाती है। लेकिन संत, फिर सफाई कब करें? यह प्रश्न एक बूढ़े किसान ने पूछा। संत के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, सूर्य निकलने के बाद जब पहली धूप घर में प्रवेश कर जाए, तब सफाई करना श्रेष्ठ माना गया है। फिर उन्होंने 3 कारण बताए। 1, धूप स्वयं सफाई का काम करती है। सूरज की किरणें नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर खत्म करती हैं। उस समय झाड़ू लगाने से ऊर्जा बाधित नहीं होती। 2, शरीर और मन दोनों सक्रिय होते हैं। सुबह की हलचल के बाद मन भी शांत रहता है, इसलिए काम करते समय चिड़चिड़ापन नहीं होता। 3, लक्ष्मी ऊर्जा सुबह की पहली किरणों के साथ आती है, और वह झाड़ू से नहीं, धूप से आकर्षित होती है। संत बोले, इसीलिए कहते हैं, जहां धूप वहां धूप की दया, जहां अंधेरा वहां विपत्ति का साया। लीलाबाई की एक और गलती। संत कुछ देर रुके, फिर गंभीर स्वर में बोले, सोना, तू एक और गलती करती थी। सोना चौंक गई। कौन सी गुरुजी? संत बोले, तू सुबह झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा तुरंत बाहर फेंक देती थी, और वह भी गांव के रास्ते पर। नकारात्मक ऊर्जा वहीं से वापस तेरे घर लौट आती थी। लीलाबाई ने सिर झुका लिया। उसे अपनी आदत की गंभीरता समझ में आ गई। संत ने कहा, कभी भी सूर्योदय से पहले कूड़ा नहीं निकालना चाहिए। यह घर के सौभाग्य को बाहर फेंकने जैसा है। गांव वालों की आंखें खुल गईं। गांव में बैठे सभी लोग अब संत की ओर श्रद्धा से देख रहे थे। हर व्यक्ति सोच रहा था कि वह कितने समय से यह गलती कर रहा था। कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाईं, हम भी सुबह सुबह सफाई कर लेते थे। अब समझ में आया कि घर में झगड़े क्यों होते थे, बरकत क्यों नहीं टिकती थी। संत रविदास जी ने सबकी तरफ देखकर कहा, घर में झाड़ू एक तपस्या की तरह है, इसे सही समय पर करना चाहिए, तभी यह लाभ देती है। लीलाबाई का प्रण। संत की शिक्षा पूरी होने पर लीलाबाई उठकर उनके पैरों में गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, गुरुजी, आज से मैं सुबह झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सूरज की किरण आते ही सफाई करूंगी, बस आप मुझे मार्ग दिखाते रहिए। संत ने उसे उठाया और कहा, बिटिया, आदत बदलना ही पहला पुण्य है, अब तेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। लीलाबाई को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन यह शिक्षा पूरी नहीं थी। संत बोले, आज मैंने तुझे सिर्फ ऊर्जा के बारे में बताया, लेकिन झाड़ू का एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वही रहस्य तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। गांव वाले सन्न रह गए। लीलाबाई की सांसें थम गई। उसे लगा अब कुछ बहुत बड़ा पता चलने वाला है। संत बोले, कल मैं झाड़ू और भाग्य का संबंध बताऊंगा। वह शिक्षा समझ गई तो तेरे घर की गरीबी, दुख और परेशानी सब दूर हो जाएंगे। झाड़ू और भाग्य का रहस्य। अगली सुबह गांव में एक अलग ही हलचल थी। संत रविदास जी ने कहा था कि आज वे झाड़ू और भाग्य का गहरा संबंध बताएंगे। गांव के लोग तो पहले से ही उत्साहित थे, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी लीलाबाई के मन में थी। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाए। उसके मन में प्रश्न ही प्रश्न थे। क्या झाड़ू सच में भाग्य बदल सकती है? क्या मेरी गरीबी इसी से जुड़ी थी, या इसके पीछे कोई और गुप्त रहस्य है? सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव की झोपड़ियों पर पड़ी, लोग संत की कुटिया के पास इकट्ठा होने लगे। संत रविदास जी शांति से बैठे थे। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही गहराई थी। सोना, मैं आज तुझे घर का भाग्य दिखाऊंगा। सोना बाएं आए और संत के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। संत ने उस पर एक शांत दृष्टि डाली और बोले, सोना, तूने कल मेरी कही बात मान ली। आज से तूने झाड़ू सूर्योदय के बाद लगाना शुरू कर दिया। यह पहला कदम था, अब मैं तुझे दूसरे कदम की शिक्षा दूंगा। सोना ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, झाड़ू और भाग्य में क्या संबंध है? संत हल्का सा मुस्कुराए, बहुत गहरा संबंध है, और अगर तू इसे समझ गई
तो तेरी दरिद्रता दूर ही नहीं होगी, तेरे घर में समृद्धि स्वत। गांव के लोग मूल्यवान शिक्षा पाने वाले बच्चों की तरह ध्यान से बैठ गए। झाड़ू घर का कर्म सूचक चिन्ह संत ने झाड़ू उठाकर सबको दिखाया। देखो, ये साधारण सी चीज नहीं है, ये घर के कर्मों का प्रतीक है। जैसे झाड़ू धूल हटाती है, वैसे ही सही समय पर उपयोग करने से यह घर के दुर्भाग्य, दरिद्रता और क्लेश को दूर करती है। फिर उन्होंने कहा, पर गलत समय पर इसका इस्तेमाल भाग्य को बिगाड़ देता है। गांव वालों ने एक साथ पूछा, कैसे गुरुजी? संत बोले, सुबह सुबह झाड़ू लगाने से 3 प्रकार का नुकसान होता है। 1, भाग्य की ऊर्जा कट जाती है। 2, घर की लक्ष्मी लौट जाती है। 3, सकारात्मक कर्म बाधित हो जाते हैं। और यह सब इतना धीमे धीमे होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसका भाग्य क्यों साथ नहीं दे रहा। भाग्य बदलने का पहला रहस्य दिशा। संत रविदास जी ने जमीन पर 4 दिशा चिन्ह बनाए, फिर बोले, झाड़ू किस दिशा में चल रही है? यह सबसे बड़ा संकेत होता है। एक पश्चिम दिशा में झाड़ू धन हानि होती है, घर में बरकत कम हो जाती है। 2, उत्तर दिशा में झाड़ू, परिवार में मतभेद झगड़े बढ़ते हैं। 3, दक्षिण दिशा में झाड़ू, स्वास्थ्य कमजोर पड़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। 4, पूर्व दिशा में झाड़ू, यह दिशा सही है, यहीं से सूर्य की बरकत आती है। लीलाबाई ने हैरान होकर कहा, गुरुजी, मैं तो रोज पश्चिम की तरफ झाड़ू लगाती थी। संत ने गंभीर स्वर में कहा, और इसी कारण तेरी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। कई बार दिशा ही भाग्य का फैसला कर देती है। गांव वालों में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि वह किस दिशा में झाड़ू लगाता है। दूसरा रहस्य, झाड़ू का समय और मन की ऊर्जा। संत बोले, मान लो कि सुबह झाड़ू लगाने से तुमने बरकत वाली ऊर्जा बाहर कर दी, तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, भाग्य कमजोर ही रहेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर तू रोज सुबह बर्तन धोते हुए धूप की पहली किरण देखती है तो वह किरण तेरा सौभाग्य बढ़ाती है, लेकिन अगर तू झाड़ू चलाते हुए वही किरण देखती है तो वह किरण तेरे लिए सिर्फ साधारण रोशनी बन जाती है। लीलाबाई अत्यंत विचारमग्न हो गई। उसे एहसास हुआ कि सुबह के समय उसका काम गलत था। तीसरा रहस्य, झाड़ू और घर की दहलीज। संत रविदास जी ने घर की दहलीज का प्रतीक बनाते हुए कहा, सुबह के वक्त दहलीज पर झाड़ू लगाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य कर देता है। दहलीज वह स्थान है जहां से सौभाग्य घर में प्रवेश करता है, और अगर उसी समय तू इसे साफ कर दे तो सौभाग्य लौट जाता है। गांव वाले गंभीर हो गए। कई महिलाओं ने कहा, गुरुजी, हमने तो कई बार सुबह दहलीज साफ की है। संत ने कहा, इसीलिए तो गांव में दुख और कलह बढ़ रहे हैं। भगवान ने हर चीज का अलग समय दिया है। अनुशासन ही सौभाग्य बनाता है। सोना बाइक भाग्य का परिवर्तन शुरू हुआ। संत बोले, सोना, कल तूने सुबह झाड़ू नहीं लगाई और आज तेरा घर बरकत से भरना शुरू हो गया है। सोना ने हैरानी से पूछा, गुरुजी कैसे? संत मुस्कुराए, मन से बोझ उतरा है। यह भी बरकत है। तू अपने घर में सुबह का स्वागत कर रही है, यह भी बरकत है। ईश्वर ने तुझ पर ध्यान दिया है, यह भी सबसे बड़ी बरकत है। लीलाबाई की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि जैसे उसके जीवन की रात खत्म होने वाली है। भाग्य का चौथा रहस्य, झाड़ू का सम्मान। संत ने कहा, झाड़ू को लात मारकर उल्टा रखकर या घर के बीचों बीच फेंक कर नहीं रखना चाहिए। यह अपमान है और अपमान कभी सौभाग्य नहीं देता। उन्होंने आगे कहा, झाड़ू को छुपाकर या घर के अंधेरे कोने में या दहलीज के पास नहीं रखना चाहिए। लीलाबाई तुरंत बोली, गुरुजी, मैं तो झाड़ू दहलीज के पास ही रखती थी। संत बोले, और यही तेरे दुखों का सबसे बड़ा कारण था। दहलीज घर का मुकुट है, वहां कोई अशुद्ध वस्तु नहीं रखनी चाहिए। गांव वाले चकित रह गए। लोगों को पहली बार एहसास हो रहा था कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, भाग्य का वाहक भी है। कुछ महिलाएं खुद से कहने लगी, हमारी दादी कहती थी कि सुबह झाड़ू मत लगाया करो। आज पता चला क्यों कहती थी। कुछ पुरुष कहने लगे, धरती की हर चीज में विज्ञान और आध्यात्म है, हम ही समझ नहीं पाते। लीलाबाई का मन बदल गया। संत रविदास जी ने कहा, सोना, आज से तू झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं, भाग्य का रक्षक मानना। इसे सही समय पर सही दिशा में सही भाव से चलाना। लीलाबाई ने हाथ जोड़कर प्रण किया, गुरुजी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मुझे आगे भी शिक्षा देते रहिए। संत बोले, अभी एक और शिक्षा बाकी है, और वह शिक्षा तेरे घर का दरिद्रता दोष हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे।
क्या झाड़ू ऐसा भी कर सकती है? संत ने कहा, कल मैं बताऊंगा कि झाड़ू चलाते समय कौन सी दो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कर दी तो बरकत भी भाग जाएगी और सौभाग्य भी। झाड़ू चलाते समय दो गंभीर भूलें। संत रविदास जी की शिक्षा अब गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर घर में लोग बात कर रहे थे, सुबह झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, दिशा गलत होगी तो बरकत चली जाएगी, दहलीज पर कभी झाड़ू ना लगाओ। गांव वाले महसूस कर रहे थे कि उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियां ही उनके जीवन में बड़े दुख ला रही थी। लेकिन आज की शिक्षा सबसे अहम थी। संत ने कहा था कि झाड़ू चलाते समय दो बड़ी गलतियां लोग करते हैं जो सौभाग्य को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। लीलाबाई रात भर सो नहीं पाए। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, आखिर वह कौन सी दो गलतियां हैं जिनसे जिंदगी भर की बरकत खत्म हो जाती है। सूर्योदय के बाद गांव वाले फिर संत की कुटिया के पास इकट्ठा हुए। पक्षियों की चहचहाट और हल्की ठंडी हवा वातावरण को पवित्र बना रही थी। संत रविदास जी शांत मुद्रा में बैठे थे, मानो आज का ज्ञान हर घर की किस्मत बदलने वाला हो। संत बोले, आज मैं तुम्हें सबसे गहरी शिक्षा दूंगा। संत ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें वे दो भूले बताऊंगा जो अगर कोई झाड़ू लगाते समय कर दे तो उसका सौभाग्य समाप्त हो जाता है। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें संत पर टिक गईं। पहली भूल, झाड़ू चलाते समय मन में क्रोध या चिड़चिड़ापन रखना। संत ने कहा, झाड़ू चलाना सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक ऊर्जा चक्र है और यह चक्र मन की स्थिति के अनुसार काम करता है। फिर उन्होंने जमीन पर एक वृत्त बनाते हुए कहा, यदि यह वृत्त शांत है तो घर में शांति, सौभाग्य और सुख रहता है। अगर यह वृत्त अशांत है तो घर की ऊर्जा भी अशांत हो जाती है। लीलाबाई ने पूछा, गुरुजी, क्रोध से झाड़ू लगाने से क्या होता है? संत ने कहा, क्रोध या चिड़चिड़े मन से झाड़ू लगाने पर जो धूल उड़ती है, उस धूल के साथ नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और वही नकारात्मक ऊर्जा घर की बरकत को निगल जाती है। उन्होंने आगे कहा, सुबह उठकर अगर कोई झुंझलाते हुए झाड़ू चलाए तो उसकी किस्मत में बेचैनी, झगड़े और गरीबी बढ़ने लगती है। गांव के कई लोगों ने सिर झुका लिया। उन्हें खुद की आदतें याद आ गईं। संत का उदाहरण जो सबके दिल में उतर गया। कल्पना करो, संत बोले, झाड़ू चलाते समय तुम्हारे मन में गुस्सा है। तुम सोच रहे हो ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं मिला, ये लोग क्यों नहीं सुनते। तुम्हारा मन अशांत है और उसी समय तुम झाड़ू चला रहे हो। इसका अर्थ है तुम अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। लीलाबाई चौंक गई। उसे याद आया, मैं कई बार झाड़ू लगाते समय रोती रहती थी। कभी परेशान होती, कभी दुखी होती। शायद इसलिए मेरा घर कभी खुश नहीं रहा। संत मुस्कुराए, सोना, जब मन दुखी या क्रोधित हो उस समय झाड़ू नहीं चलाते। पहले मन को शांत करो, फिर सफाई करो, तभी घर में शांति और बरकत आएगी। दूसरी भूल, झाड़ू को पैरों से छूना या उसके ऊपर पैर रखना। संत रविदास जी ने झाड़ू उठाकर सबको दिखाया। दूसरी भूल सबसे आम है और सबसे भारी पड़ती है। गांव वाले चौंक कर बोले, कौन सी गुरुजी? संत बोले, झाड़ू पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, कभी उसे लात नहीं मारनी चाहिए और कभी उसे अपमानित अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। सोना ने पूछा, गुरुजी, इतना बड़ा दोष क्यों? संत बोले, झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। यह घर से अशुद्धि और बाधाओं को बाहर करती है, इसलिए इसे पैरों से छूने का अर्थ है तुम सौभाग्य को लात मार रहे हो। गांव वाले दंग रह गए। कई महिलाएं फुसफुसाई, हम तो रोज झाड़ू को इधर उधर पैर से सरका देते थे, कभी उठाने का मन नहीं हुआ तो पैर लगा दिया। संत ने कहा, झाड़ू को पैर से लगाना बरकत का तिरस्कार करना है और जहां तिरस्कार होता है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। संत की दो विशेष बातें जो जीवन बदल दें। संत ने दोनों गलतियों को गहराई से समझाने के बाद दो बातों पर जोर दिया। एक, झाड़ू हमेशा आदर से उठाओ। यदि झाड़ू जमीन पर कहीं पड़ी हो तो उसे हाथ से उठाकर सही जगह रखो। दो, झाड़ू जब काम में नहीं है तो उसे सीधा दीवार से टिकाकर किसी साफ कोने में रखो और कभी भी दहलीज पर, मंदिर के पास, रसोई के दरवाजे पर या घर के बीच में ना छोड़ो। सोना तेरे घर में दुख क्यों बना रहा? संत ने शांत स्वर में कहा, सोना तेरे घर का दुख इसलिए नहीं रहा कि भगवान ने तुझे दंड दिया। तेरे दुख इसलिए रहे क्योंकि तू अनजाने में घर की ऊर्जा को खुद नष्ट करती रही। लीलाबाई रो उठी। उसने कहा, गुरुजी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो बस गरीब थी, अकेली थी। मुझे लगता था कि मैं ठीक काम कर रही हूं। संत ने उसे सांत्वना दी। गलती करना पाप नहीं है, गलती को समझकर सुधार लेना ही धर्म है।
गांव के लोग भी भावुक हो उठे। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि छोटी सी चीज भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। संत की खास शिक्षा झाड़ू का फल उसी को मिलता है जो आदर से चलता है। संत ने कहा, झाड़ू का सम्मान करने से घर में शांति और सौभाग्य आता है, लेकिन झाड़ू का अपमान करने से भाग्य खुद ही रूठ जाता है। उन्होंने एक अंतिम संदेश दिया, कर्म छोटे हो या बड़े, यदि उनमें संयम, आदर और सही समय जुड़ा हो तो वही कर्म जीवन बदल देता है। लीलाबाई के दिल में यह बात गहरी उतर गई। अब तेरे घर में परिवर्तन शुरू होगा, सोना संत रविदास जी ने कहा। आज की शिक्षा तुझे सुधार देगी, कल मैं तुझे आखिरी ज्ञान दूंगा, एक ऐसा उपाय जो झाड़ू से जुड़ा है, जो तेरे घर का दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर करेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? संत ने कहा, वह उपाय सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सीख को मन से स्वीकार करते हैं। लीलाबाई की सांसें रुक गई। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूं, कृपया वह अंतिम शिक्षा जरूर दीजिए, अंतिम उपाय जो घर से दरिद्रता हमेशा के लिए मिटा देता है। गांव में अगली सुबह एक अलग ही माहौल था। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता, आशा और थोड़ी सी बेचैनी साफ झलक रही थी। संत रविदास जी ने कहा था कि आज वह अंतिम रहस्य बताएंगे, जिससे घर की दरिद्रता और क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। हर कोई सोच रहा था, क्या कोई साधारण सी झाड़ू भी इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है? आखिर वह उपाय क्या है? लीलाबाई तो जैसे पूरी रात आंखें मूंद नहीं पाए। उसके मन में बार बार यह विचार आता, अगर आज मुझे वह उपाय मिल गया तो शायद मेरा जीवन बदल जाएगा। सूर्योदय के बाद जब हल्की धूप गांव पर फैली, लोग फिर संत की कुटिया पर इकट्ठा हो गए। संत रविदास जी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गहरी शांति में ध्यान कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, आज मैं तुम्हें वह अंतिम शिक्षा दूंगा जिससे तुम्हारे घर से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। गांव में सन्नाटा छा गया। संत ने कहा, आज का उपाय बहुत पवित्र है। संत रविदास जी बोले, यह उपाय उतना ही सरल है जितना गहरा, और इसे करने से घर में सौभाग्य का मार्ग खुलता है। लीलाबाई ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, वह उपाय क्या है? संत ने झाड़ू की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस झाड़ू से तुम अपने घर की धूल हटाते हो, उसी झाड़ू से तुम दरिद्रता का दोष भी मिटा सकते हो। लेकिन इसके लिए एक नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अंतिम उपाय झाड़ू को कभी भी सिर के पास, घर के मध्य या मंदिर के पास नहीं रखना। संत ने कहा, देखो, झाड़ू सिर्फ धूल हटाने का साधन नहीं है, यह घर की ऊर्जा को दिशा देने वाला यंत्र है। अगर तुम इसे गलत जगह रखते हो तो घर की ऊर्जा गड़बड़ हो जाती है। लीलाबाई ने पूछा, गुरुजी, सही जगह कौन सी है? संत ने समझाया, एक झाड़ू हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखो। यह दिशा स्थिरता और रोक कर रखने की दिशा है। यहां रखी झाड़ू दुर्भाग्य को रोकती है और सौभाग्य को स्थिर करती है। दोपहर झाड़ू का मुंह हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए। मुंह ऊपर की ओर रखने से घर की धन ऊर्जा रिसने लगती है, नीचे की ओर रखने से धन टिकता है। 3 झाड़ू रात में कभी बीच घर में ना छोड़ो। ऐसा करना घर में कलह, विवाद और बेचैनी लाता है। 4 टूटी हुई झाड़ू तुरंत बदलो। टूटी झाड़ू दुर्भाग्य का द्वार खोलती है, जैसे फटा कपड़ा दरिद्रता बुलाता है। गांव वाले सब गहरी बात समझ गए। कई लोग मन में सोचने लगे, हम तो झाड़ू कहीं भी रख देते थे, कभी दिशा का ध्यान ही नहीं रखा, शायद इसी कारण घर में सुख नहीं टिकता था। लेकिन गुरुजी, यह उपाय दरिद्रता कैसे मिटाता है? संत मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें आज की सबसे बड़ी शिक्षा दूंगा, जो आज से तुम्हारे घर का भाग्य बदल देगी। उन्होंने झाड़ू को हाथ में लेकर कहा, झाड़ू दुर्भाग्य को बाहर करती है, लेकिन सौभाग्य को अंदर बुलाने का काम तुम्हारा मन करता है। फिर उन्होंने हाथ उठाकर कहा, और इसलिए आज का उपदेश है, सुबह उठते ही झाड़ू नहीं बल्कि भगवान का नाम लो और पहला काम चेहरे पर मुस्कान लाना हो। यही मुस्कान सौभाग्य का द्वार खोलती है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि संत झाड़ू का कोई कठिन मंत्र बताएंगे, लेकिन इतनी सरल बात संत ने समझाया। जहां मन में प्रकाश है, वहां ऊर्जा भी प्रकाश बनकर आती है। जैसे सुबह की धूप घर में प्रवेश करती है, वैसे ही अच्छी ऊर्जा मुस्कान और शांत मन से आती है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति सुबह उठकर क्रोध, निराशा या दुख में झाड़ू चलाता है, वह अपने ही घर में अशांति बोध देता है। अंतिम उपाय का सार, सुबह की पहली ऊर्जा
गृहस्थ का भविष्य तय करती है। संत बोले, तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनमें से 30% सुबह की गलत आदतों से आती हैं। सुबह के समय झाड़ू चलाना, मन में क्रोध रखना, दहलीज पर झाड़ू लगाना, झाड़ू को पैर से छूना, ये सब घर की समृद्धि को रोक देते हैं। लीलाबाई के मन में यह बात गहराई से उतर गई। वह बोली, गुरुजी, तो क्या आज से मुझे सुबह सिर्फ भगवान का नाम लेकर मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए? संत बोले, हाँ सोना, यही सबसे बड़ा उपाय है। इसी से घर की धूल भी जाएगी और मन का अंधेरा भी। संत ने एक आखिरी गुप्त मंत्र दिया। संत रविदास जी ने कहा, आज से हर घर में एक सरल मंत्र बोलकर झाड़ू उठाना चाहिए। उन्होंने मंत्र बताया, हे प्रभु, घर से धूल हटे, दू हटे और सौभाग्य प्रवेश करें। संत बोले, इस मंत्र में शक्ति है, क्योंकि यह मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन से किया गया काम जीवन में चमत्कार लाता है। सोना, आज से तेरे घर का भाग्य बदलेगा। संत रविदास जी ने लीलाबाई से कहा, तू पिछले कई वर्षों से दुर्भाग्य से लड़ रही थी, लेकिन अब से सारी बाधाएं एक एक करके दूर होंगी। सोना की आंखों से आंसू बह निकले। वह भावुक होकर बोली, गुरुजी, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूलें बताई। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि सुबह का समय कितना पवित्र होता है। संत ने कहा, सोना, आज से तू सही दिशा में झाड़ू रखेगी, सही समय पर सफाई करेगी, सही भाव से झाड़ू उठाएगी तो दरिद्रता का दोष तुझसे दूर चला जाएगा। गांव के लोग भी भावुक हो गए। वे महसूस कर रहे थे कि संत ने केवल झाड़ू की शिक्षा नहीं दी, बल्कि जीवन को सरल बनाने का सार मार्ग बताया है। गांव में परिवर्तन शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल बदल गया। लोग सुबह झाड़ू नहीं लगाते थे, झाड़ू को आदर से रखते थे, सफाई धूप आने के बाद करते थे और आश्चर्य, कई घरों में झगड़े कम हो गए, बीमारियां कम हुई और बरकत बढ़ने लगी। लीलाबाई के घर में मन की शांति लौट आई। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसे लगा कि सच में संत रविदास जी की शिक्षा उसके भाग्य को बदल रही है। अंत में संत ने कहा, धूल हटाने से घर साफ होता है, लेकिन आदतें बदलने से जीवन साफ होता है। यही था झाड़ू और सुबह के समय का बड़ा रहस्य।